हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को दो साइड लेना होगा, यानी कि एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। उसके बाद से स्टूडेंट हमको टोटल नंबर ऑफ एटम लिखना होगा, यानी कि स्टूडेंट आप जैसे कि देख सकते हैं फास्फोरस के 4 एटम, ठीक है, लेकिन कि ऑक्सीजन के जो हैं वो फास्फोरस के साथ 10 एटम लगे हैं और हाइड्रोजन के साथ 1 एटम, यानी कि H2 के साथ ऑक्सीजन का 1 एटम लगा है। तो रिएक्टेड साइड के हमें टोटल एटम्स को जोड़ना है, यानी कि 10 + 1 हुए 11 एटम। और हाइड्रोजन का ठीक ही है, यानी कि 2 अकेला ही है। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे, यानी कि फास्फोरस के 1, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 3। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये किसको एक मतलब रो या कॉलम में लिखें तो अधिक बेहतर होगा आपको समझने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। अब देखते हैं इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे। तो देखिए कि रिएक्टेंट साइड में फास्फोरस के पास 4 एटम है, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट साइड में भी हमें फास्फोरस को 4 एटम देना ही होगा। इसलिए हम लोग पहले H3PO4 यानी कि प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, यानी कि हमारा किस तरह से इक्वेशन फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोजन के पास 12 एटम हो गए हैं, फास्फोरस के पास 4 एटम हो गए हैं और ऑक्सीजन के पास 60 एटम हो गए हैं। अब यानी कि हमारा प्रोडक्ट साइड डिसबैलेंस हो गया है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में कम एटम रह गए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले 6 यानी कि H2O में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड के H2O में। रिएक्टेंट साइड के H2O में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास बाकी का रिमाइंडर क्या बचता है। तो इस हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास 12 एटम, फास्फोरस के पास 4 एटम और ऑक्सीजन के पास 16 है। तो ये आइटम का आया कहाँ से? जैसे कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे H2 में, यानी कि हाइड्रोजन का 6 और 2 जा 12 और फास्फोरस के 4 थे ही, ऑक्सीजन की 10 + 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60। तो स्टूडेंट्स, यू हैव इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।